तुझ बिन दुनिया खाली। अपनी मुश्किल बयान करो। मैं बताती हूँ। मेरी बीबी जी वो तुम खामोश रहो। जिसकी मुश्किल हो वो खुद बयान करे तो दिल की बात जुबान पर आकर दुआ बन जाती है। तुम बोलो, क्या चाहती हो अपने दो जहां के मालिक से? वो सबकी सुनता है, तेरी भी मुश्किल आसान करेगा। बोलो बेटा। हालात 8 साल हो गए शादी को। लेकिन औलाद नसीब नहीं हुई। सब कुछ है पर जैसे कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें औलाद की नेमत चाहिए। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसे औलाद का सुख नसीब हो। मैं बहुत बदनसीब हूँ और नाउम्मीद भी। नाउमीदी हराम है, उम्मीद खुदा से रख, वो तेरी सारी मुश्किलें आसान कर देगा। रुखसाना, अरे ये रो क्यों रही है? अरे ऐसे ही रोती रहती है ये हर वक्त। अरे क्या हो गया मेरी बेटी को? क्यों रो रही है मेरी बेटी? क्या हो गया आपको? जब से पैदा हुई है रोती रहती है ये। आप पे गई है, आप चुप करा लेना उसको। अरे भाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक नजर बच्ची को भी देख लिया करो। हाँ हाँ, सारे लेक्चर जो है ना वो मेरे लिए है। आपको याद है ना, अभी मेरी बहन की तरफ जाना है। हाँ हाँ हाँ, जरूर याद है, लेकिन तुम और ईमान चली जाना, वो मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? अब क्या मुसीबत आ गई है? क्यों नहीं चल सकते आप? नहीं, वो जरा दफ्तर जाना है फहाद के साथ। एक जरूरी मीटिंग थी ना ऑफिस में। मीटिंग? क्या करेंगे आप दफ्तर जाके? वैसे आपका क्या काम है? इसी तरह क्लर्कों की तरह खड़े हो जाएंगे और बगल में ये फाइल दबा लेंगे नौकरों की तरह। रुखसाना, वो मेरा भाई है। यही तो मुझे समझ नहीं आती, आप उसके बड़े भाई हैं या वो आपका बड़ा भाई है? अरे नौकर बना के रखा है हम दोनों को इस घर में। कोई भी काम ना अपनी मर्जी से नहीं हम यहाँ कर सकते। मुझे तो लगता है वो मेरी देवरानी नहीं, मेरी सास है। यार तुम चाहती क्या हो? सब कुछ तो तुम्हें मिल रहा है। सब कुछ क्या मिल रहा है? इज्जत तो नहीं मिल रही ना। हर चीज मांगनी पड़ती है, अपना हक भी मांगना पड़ता है। आप बड़े भाई हैं, हर चीज पे आपका हक है। ये क्यों भूल जाते हैं आप? क्योंकि मेरा किसी चीज पर हक नहीं है। तुम्हें समझा चुका हूं ना।
ये तमाम चीजें, ये घर, ये कारोबार सब फहाद ने अपनी मेहनत से कमाया है, अपने बलबूते पे। अरे वो तो गनीमत है, खुदा का शुक्र करो कि छोटा होते हुए भी वो हमें बड़ों का एहतराम देता है। रहने दे। बस ये मान ले कि आप डरपोक हैं। हाँ, ये इज्जत और एहतराम के चक्कर में खुद भी नौकर बने हुए और मुझे भी नौकर बनाया हुआ है। अब कहाँ जा रहे हैं आप? बताया तो था वो मीटिंग। हाँ, जाएं अपनी मीटिंग पे, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मेरा तो आपको कोई ख्याल नहीं है, वक्त भी नहीं है आपके पास मेरे लिए। खुदा हाफिज। मना किया था ना मैंने तुम्हें किसी भी पीर या फकीर के पास जाने से, लेकिन तुमने मेरी कही हुई किसी बात पे कोई तवज्जो ही नहीं थी। चली गई वहां बेवकूफ बनने। फहद, मैं तो सिर्फ। बस कर दो यार। वैसे सायरा, बहुत अफसोस हुआ मुझे आज, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी इस हरकत पे। मेरी कही हुई किसी बात की इतनी सी भी, जर्रा बराबर भी अहमियत नहीं है तुम्हारी नजरों में, कोई वैल्यू नहीं है। बस कर दो फहद। अरे क्या हो गया? कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं हो गई अगर हम किसी पीर फकीर के पास चले गए तो? फौजिया, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये पीर फकीर किसी के नहीं होते, कुछ नहीं कर सकते ये। बस लोगों के जज्बात के साथ खेल के उनसे पैसे बटोर लेते हैं। उसने मुझसे पैसे नहीं लिए हैं फहद। फहद, मैं बस एक कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह मुझे औलाद नसीब हो जाए। आपको पता, मुझे वहां जब कितना सुकून महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा शायद इसी बहाने अल्लाह हमें औलाद दे देगा। यानी कि जिस बात का मुझे डर था वो ही हुआ। पागल हो गए तुम औलाद के लिए? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। औलाद को पाने के लिए हो गई हूँ मैं पागल। टूटे हुए तिनके को भी सहारे की उम्मीद होती है, और अगर मैं अपनी उम्मीदों का सहारा दे रही हूँ तो कौन सी बुराई है? बस कर दो सायरा, बस। आज के बाद तुम किसी भी पीर या फकीर के पास नहीं जाओगी, एंड दैट्स इट। बस मुझे इस बारे में मजीद बहस नहीं करनी सायरा। दैट्स इट, दैट्स इट। फहद, खाना लग गया है, खाना खा लें। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। अभी तक नाराज है मुझसे? सायरा, नाराज नहीं हूं मैं तुमसे, लेकिन हम दोनों का दुख बराबर है। मुझे भी औलाद की उतनी ही ख्वाहिश है जितनी कि तुम्हें, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं अपने होश खो बैठूं। आपने बहुत हिम्मत दिखाई, वो हिम्मत शायद मुझ में नहीं है। औलाद की खुशी पाने के लिए मुझे जो भी रास्ता दिखाई दिया मैं उस पर चल पड़ी। सायरा, मैं नहीं चाहता कि पैसों की खातिर कोई तुम्हारे जज्बात से खेले, उन्हें ठेस पहुंचाए। मेरे पैसे पे बहुत जोम था मुझे, लगता था कि पैसे से सब चीजें खरीदी जा सकती, लेकिन नहीं, गलत था मैं। क्या फायदा हुआ इतने पैसे का? औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं। फहद, ऐसा मत कहें प्लीज। देखो सायरा, जो सच है उसे तस्लीम कर लेने में ही हमारी भलाई है, वरना इस दुख को कभी भी कम नहीं कर पाएंगे हम लोग। मुझसे ये नहीं हो पाएगा। देखो सायरा, औलाद की कमी को पूरा करने के लिए मैंने कुछ सोचा है। हम लोग एक बच्चा गोद ले लेंगे, उसकी तरबियत करेंगे, उसे माँ बाप का प्यार देंगे, बहुत सारी खुशियां देंगे उसे। और फिर भाईजान की बेटी ईमान, वो भी तो हमारी अपनी बेटी है ना। मुझे जिंदगी में हमेशा एक बात पे फख्र रहा,
कि शौहर होने के बावजूद आपने आज तक मुझे किसी बात के लिए नहीं रोका। आज भी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे ये कोशिश कर लेने दीजिए। ठीक है, कर लो कोशिश, बट इफ इट डजंट वर्क तो फिर तुम्हें वही करना होगा जो मैंने सजेस्ट किया। ठीक है, चलो चल के खाना खाएं। आ जाओ, कम यार। वाओ, कितनी प्यारी वॉच है ना। क्या टाइम हो रहा है इसमें? एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मनाओगी? कहिए। अब वो जो पीरनी के पास तुम जाती हो दवा और दुआ के लिए, उसका कुछ असर भी हुआ कि नहीं? मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ कि अगर औलाद तुम्हारे नसीब में नहीं है तो क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? मैं समझ जाना चाहिए ना। अरे तुम तो बुराई मान गई, तुम जानती हो मुझे, मेरे दिल में जो होता है मैं कह देती हूँ, और मैं तो वैसे भी तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ कि अब समझ जाओ, अल्लाह के कामों में जबरदस्ती तो नहीं हो सकती ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मुझे छुट्टी चाहिए थी। अरे छुट्टी क्यों चाहिए? हर दूसरे दिन छुट्टी? इतने काम पड़े हैं, कौन करेगा? बोलो जरीना। वो जी मेरे भाई के घर पे बेटा हुआ है ना। बेटा? बेटा हुआ है? जी, वो कुछ कपड़े मैंने खरीदे हुए थे तो वो देने हैं। जाओ। अच्छा सुनो, मुझे भी कपड़े दिखाना। जी मैं अभी लाती हूँ। ना चढ़ाया करो इनको सर पे, ये बहाने करते हैं। पता नहीं किधर फंस गई हूं मैं, साफ हो गई है मेरी जिंदगी। अरे भाई क्या हुआ, किस पर गुस्सा निकाल रही हो? मैं किसी बात पे गुस्सा नहीं निकाल रही, खामोशी से उस औरत के ड्रामे देख रही हूँ सिर्फ। क्यों? अब क्या किया सायरा ने? दूसरों के बच्चों की खुशी नहीं देख सकती वो, नजर लगाती है। मुझे तो डर है मेरे बच्ची को नजर ना लग जाए। कैसी बातें कर रही हो रुखसाना, तुम अच्छी तरह जानती हो वो बेचारी दुखी है। दुखी है? कैसे दुखी है? पीर फकीरों के पास जा रही है, उनके चक्कर में पड़ गई है, हर दूसरे दिन इतने सारे पैसे ले जाती है उनकी जेबें भरने के लिए। हाँ, और एक आपका भाई है, वाह वाह वाह, वो तो उसको पूछता ही नहीं, कोई हिसाब ही नहीं, और आपसे एक एक पाई का हिसाब लेता है वो। देखो रुखसाना, क्या देखूं? अपने भाई की तारीफें ना करने बैठ जाइएगा, जरा आंखें खोल के देखें कि क्या हो रहा है हमारे साथ इस घर में। तो मेरी समझ में नहीं आता आखिर मैं करूं क्या? क्या चाहती हो मुझसे? क्या चाहती हूँ मैं? मुझे अपना घर चाहिए जहाँ इन लोगों की मदाखलत ना हो, इनको एक एक मिनट एक एक रुपए का हिसाब ना देना पड़े। अब बैठ जाएं सर झुका के, नजर झुका के मेरे सामने। मैं कह रही हूँ जाएं अपने भाई के पास, हिसाब करें, वरना मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी अपनी अम्मा के घर। रुखसाना, फैजान भाई, अल्लाह ताला ने हमारी भी सुन ली है, हमें भी औलाद की खुशखबरी सुना दी है मालिक ने। बहुत बहुत मुबारक हो फहद, हमें भी ये सुन के बहुत खुशी मिली है। हाँ फहद, तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है। बिलाल कहाँ है? मैं तो उसी के लिए आती हूँ यहाँ। पता है मुझे तुम्हारा बहुत लाडला है, वो स्कूल से थका हुआ आया ना तो सो गया। जान है वैसे वो मेरी। पता है मुझे। अच्छा फहद, क्या सोचा तुमने फिर? भाई सोचना क्या है, इस दिन का इतनी बेसब्री से इंतजार किया। तुम देखना फौजिया, जब मेरी औलाद इस दुनिया में आएगी इतने धूमधाम से मैं उसका इस्तकबाल करूंगा कि बस। हाँ हाँ क्यों नहीं, इंशाल्लाह। मुझे तो खुद बहुत बेसब्री से इंतजार है उस दिन का। अरे भाई फौजिया, इतना खुशी का मौका है, मुंह मीठा कराओ सबका। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई। भाई सबसे पहले फैजान भाई का मुंह मीठा होगा। ये ले फैजान भाई, ये ले जी, आप भी खाइए।
चलना तू पाँव यूं रखना तू कांटा चुभे ना कोई तेरा दिल मेरा दिल साथ धड़कता रहे सो जा मेरे दिल के टुकड़े तुझ बिन दुनिया खाली तुझ बिन अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, मेरी ईमान बेटी भी जागी है। कैसी है मेरी प्यारी ईमान? ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। अरे बाय द वे, मैं पूछना भूल गया, तुम आज डॉक्टर के यहाँ गई थी ना? सब खैरियत तो है? सब खैरियत। मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, तुम यूं मुस्कुरा क्यों रही हो? तो समझ आया करे ना, क्या समझूं भाई? कभी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करें। आप बाप बनने वाले। सच? सच? माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। मैं फहद और सायरा को बता कर आता। नहीं 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 नहीं, को नहीं बताना। क्यों? अरे बुरी नजर नहीं चाहती मैं अपनी खुशियों पे लगे। आपको भी पता नहीं क्या हो गया। कैसी बातें कर रही हो? उनकी बुरी नजर कहाँ से लगने वाली है? वो तो हमारे लिए खुश होंगे। अरे कोई नहीं होंगे, हसद करेंगे। इतनी मुश्किलों से उनकी औलाद हुई है और हमारी दूसरी औलाद हो रही है। मैं नहीं चाहती हमारी खुशियों को किसी की बुरी नजर लगे। बस कह रही हूँ, नहीं बताना तो नहीं बता। अच्छा बाबा, नहीं कहूंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है? तुम बस अपना मूड खराब मत करो। हाँ शुक्र है, मेरी भी कोई बात आपने मानी। आपने देखा है ना कितनी तैयारियां की हैं उन्होंने अपनी औलाद के लिए। अब आप भी कुछ सोचें उनके मुस्तकबिल के बारे में। हाँ हाँ, तो अब तुम खड़ी क्यों? तुम भी आराम कर लो ना। अच्छा ठीक है। फैजान भाई की कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। अरे बहुत बहुत मुबारक हो फैजान भाई, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है आपने भाई, खुशी दुगनी कर दी आपने। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और सायरा इनफैक्ट शाम को चक्कर लगाते हैं आपके पास। ठीक है जी, ओके ओके। अच्छा फौजिया ठीक है ना? चलें चलें चलें, ओके ओके जी, खुदा हाफिज। क्या हुआ? भाई मुबारक हो, माशाल्लाह फौजिया के यहाँ बेटी हुई है। माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपने देखा हमारे जुनेद के आते कितनी खुशखबरियां सुनने को मिल रही हैं हमें। हाँ भाई माशाल्लाह। वैसे एक बात कहूँ? क्या? मैं बहुत खुश हूँ और मेरी इस खुशी की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। नहीं एक्चुअली मेरा बेटा भी है। अच्छा ये मैं पैसे देने आई थी, गरीबों में बांट दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं कर दूंगा। अच्छा सुनो, चाय अभी ला दी। देख लिया आपने इस घर में हमारे साथ कैसा सलूक हो रहा है, गैरों से भी बदतर। हाँ, नाम के भाई हैं आप सिर्फ। मुझे वाकई यकीन नहीं हो रहा। नहीं, कोई ना कोई वजह जरूर होगी कि फहद हमें साथ नहीं लेकर गया। क्या वजह होगी? बहन के घर तक जाना था, ना बहन ने आपको बुलाया और ना भाई ने झूठे मुंह पूछा आपसे। अच्छा देखो, खुदा के लिए ये बातें बंद करो, सुनकर बड़ा दुख होता है। दिल दुखता है मेरा। मेरी बात सुन ली होती, समझ ली होती तो आज आपका दिल ना दुखता। मैं भी कह रही हूँ, वक्त है, अपने बच्चों का सोचें, आप उनके मुस्तकबिल का सोचें। और मैं भी तुम्हें बता चुका हूं कि मैं फहद से अपना हिस्सा नहीं मांग सकता। देखो समझने की कोशिश करो, मेरा जो था मैं ले चुका हूं। और खुदा के लिए हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। रुखसाना ठीक है, कुछ नहीं कहती मैं, खामोश रहती हूँ। लेकिन एक बात आप समझ लें, अगर मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई या ज्यादती हुई तो ना मैं इस घर में रहूंगी ना मेरे बच्चे। रहिएगा आप अकेले। जो महरूमियां मैंने देखी है ना, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चों के सामने वो आए। और हाँ, एक और बात समझ लें आप, आपके बहन भाई आपको कुछ नहीं समझते और आप हर वक्त उनके लिए जान लुटाने को तैयार रहते हैं। ना बीवी का सोचते हैं ना बच्चों का। भुगतेंगे आप। सायरा, सायरा,
सायरा, फहद, क्या हुआ है? रो क्यों रहे हैं? फहद इसे तो बहुत तेज बुखार है। क्या? इसे तो वाकई बहुत तेज बुखार है। मैं जाके नीचे गाड़ी निकालता हूँ, तुम इसको रैप करके अच्छे से नीचे ले आओ, जल्दी लेकर आओ। कहाँ घूम रही हो भाई? सोने के इरादे नहीं है क्या? मुझे तो लगता है इस घर में ना तूफान आने वाला है। तूफान? क्या कह रही हो? कुछ समझा नहीं। आपके भाई और भाभी आधी रात को अपने बच्चे को लेकर ना बाहर गए हैं। अच्छा, वो उनकी मर्जी, जहाँ जाना चाहे जा सकते। तुम परेशान क्यों हो रही हो? क्यों परेशानी तो होगी ना मुझे। ऐसा कौन सा काम है जो सुबह नहीं हो सकता, जिसके लिए आधी रात को जाना जरूरी है? और सायरा बहुत परेशान थी, बच्चा भी बहुत रो रहा था। अल्लाह खैर करे। अरे कहीं जुनैद को तो कुछ नहीं हुआ? हाँ हाँ जाएं, जल्दी जाएं और पता करें कि हुआ क्या है। मैं उनकी मुखबरी नहीं करने जा रहा, खैरियत पूछने जा रहा हूँ। हाँ हाँ मैं भी यही कह रही हूँ कि जाके पता तो करें कि उनको परेशानी क्या है, और मुझे जरूर बता दीजिएगा, वरना मुझे यहाँ नींद नहीं आएगी। तुम भी ना जाने वो बेचारे किस परेशानी में होंगे, और तुम्हें बस अपनी सुकून की पड़ी है। मुझे लेक्चर क्यों दे रहे हैं? देर हो रही है, जा जाए पता करें और मुझे फोन करके जरूर बताइएगा। शायद इस तरह से जान छूट ही जाए। डॉक्टर, क्या हुआ है मेरे बेटे को? देखें, आपके बच्चे को 104 बुखार है और ये परेशान होने वाली बात है, क्योंकि छोटे से बच्चे को इतना तेज बुखार होना नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहिबा बिल्कुल ठीक था, वो उसे कुछ नहीं था। मुझे बताइए, बुखार उतर जाएगा ना उसका? मैंने उसको कुछ मेडिसिन दे तो दी हैं, अब देखें इंशाल्लाह उसका बुखार जल्दी ही कम हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहिबा शाम तक बिल्कुल ठीक था, ये कुछ नहीं था। इसे ऐसे अचानक से बैठे बैठाए कैसे? देखिए, ये बात तो हमारे भी समझ में नहीं आ रही है। मैं जुनैद को स्ट्रेस कर रही हूँ ताकि हमें पता चल सके कि उसको हुआ क्या है। थैंक यू डॉक्टर साहब। सायरा, इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। इसी बात की तो फिक्र है, इसका बुखार उतर ही नहीं रहा है फौजिया। मेरे ख्याल में 15-20 दिन से ज्यादा ही हो गए होंगे इसे बुखार हुए हुए। देखो ना कितना कमजोर हो गया है। हाँ सायरा, ये तो बहुत परेशानी की बात है। डॉक्टर क्या कह रहा है? आखिर इसे हुआ क्या है? कुछ नहीं बता, कह रहे हैं सिर्फ बुखार है। कैसा बुखार है ये? ऐसी भी क्या तबीयत खराब हो गई है इसकी कि डॉक्टर कोई इलाज ही नहीं कर पा रहा है। इतनी मुश्किल से अल्लाह ने औलाद दी, अगर इसे कुछ हो गया ना, मैं जी नहीं पाऊंगी। नहीं, ऐसे नहीं कहते हैं। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। भरोसा है, ठीक हो जाएगा।
ये लो, तुम्हारे लिए फ्रूट लाया हूं, खा लो, हमारे होने वाले बच्चे के लिए फायदेमंद होगा। वैसे आपको क्या लगता है? किस बारे में? मुझे तो नहीं लगता ये जुनैद ज्यादा देर तक जिंदा रह पाएगा। रोजाना, ये कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम भी एक माँ हो, एक माँ के दिल से तो पूछो कि अगर उसके जिगर का टुकड़ा उससे छीना जाए तो उस पर क्या गुजरे। रहने दे आपको तो हर वक्त उन लोगों की फिक्र लगी रहती है, मेरा कोई ख्याल नहीं है। आपकी औलादें संभाल रही हूँ मैं, आपके भाई और उसकी बीवी की बातें सुनती हूँ, गुलामी करती हूँ, लेकिन फिर भी आप उन्हीं की तरफदारी करते हैं। अरे हर बात को लेकर मुझसे झगड़ती क्यों हो? मैंने बस बात कह दी। बातें अपने पास रहने दे और मुझे परेशान ना करें। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलता, गुस्सा तो मत करो। मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी औलाद की मुस्तकबिल की फिक्र है, जो तभी बेहतर होगा जब इस जुनैद से जान छूटेगी। रुखसाना, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? जो कह रही हूँ ना, उसे गौर से सुने और दिल में बिठा लें। दूसरों की फिक्र छोड़ें, अपनी औलाद की फिक्र करें, इससे पहले कि वक्त निकल जाए। क्या जरूरत है डॉक्टर के पास लेकर जाने की? सारी रिपोर्टें ठीक हैं, खामखा डॉक्टर के पास जा रहे हैं। रुखसाना, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे सब पता है डॉक्टर्स का क्या करते हैं। फीस की खातिर अच्छे भले बंदे को बीमार कर देते हैं, फिर ऊपर पहुंचा देते हैं। रुखसाना, अरे पहले ही बेचारा फहद इतना परेशान है। सायरा, क्या हुआ भाई? क्या कहा तुम्हारी पीनी ने? सायरा, सायरा देखो, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं, इसलिए प्लीज मुझे साफ साफ बता दो क्या कहा है उसने। कह रही है कि हमारे जुनैद को किसी की नजर लग गई। क्या? अरे मुझे क्या देख रहे हैं, मेरी नजर थोड़ी लगी है। नजर लग गई? ऐसे कैसे नजर लग गई? और कैसे उतरेगी नजर? सायरा, फॉर गॉड से कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। मैं बताती हूँ। फहद, पीर बीबी जी ने कहा है कि हमें जुनैद को कुछ अरसे के लिए अपने आप से दूर करना होगा। क्या मतलब दूर करना होगा? ऐसे कैसे दूर करना होगा? मतलब ये कि कम से कम 5 साल के लिए जुनैद को हमें अपने आप से कहीं दूर भेजना होगा, और इस दौरान ना उससे मिल सकते हैं ना उसको देख सकते हैं। एक वाहिद यही हल है पीर बीबी की नजर में, जिससे इस बुरी नजर का असर टूटेगा। What nonsense यार। फहद, हमें ऐसा करना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जुनैद ज्यादा अरसे जी नहीं सकेगा। फौजिया, बेवकूफों वाली बातें मत करो ना यार, ऐसा कुछ नहीं होता। I don't believe in all this crap। मैं अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं सबको। सायरा, मैंने कह दिया तो कह दिया। तुम उस पीरनी के पास जाना चाहती थी, मैंने तुम्हें इजाजत दे दी, लेकिन इस बेवकूफी की मैं कतई इजाजत नहीं दूंगा तुम्हें। जुनैद कहीं नहीं जाएगा। मैंने तुमसे कहा था, फहद कभी नहीं मानेंगे। मैं देखता हूं। फहद, फहद, प्लीज मान जाइए ना। सायरा, बेवकूफों वाली बातें मत करो ना। कैसे मान जाऊं तुम्हारी बात? इतने इंतजार के बाद अल्लाह ताला ने औलाद दी और तुम कह रही हो कि मैं उसे खुद से दूर कर दूं। कैसे कर दूं दूर? नहीं कर सकता मैं, मेरे बस में नहीं है। तो आपको क्या लगता है मेरे लिए ये सब करना बहुत आसान है? फहद, दुनिया की हर माँ की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे के मासूम लम्हात में वो उसके साथ हो, उसकी जबान से पहला लफ्ज सुनना, उसका पहला कदम उठते हुए देखना, उसकी मासूम हरकतों पर खुश होना। मैं भी तो इन सब से महरूम रहूंगी ना, लेकिन मैं ये कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ सिर्फ अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए। तो आप क्यों नहीं कर सकते?
आई एम सॉरी, भूल गया था कि मेरे दुख से कई बड़ा दुख तुम्हारा है। मां होना क्या करूं सायरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। औलाद की मोहब्बत ने हिम्मत तोड़ दी है मेरी। इसकी मोहब्बत के लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर रही हो ना तुम, तो ठीक है। लेट्स से कि मैं तुम्हारी बात मान जाता हूं, तो इस बात की क्या गारंटी है सायरा कि मेरे बेटे की जिंदगी बच जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे? इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, अगर इसे कुछ हो गया ना फहद, तो हम अपने आप को जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर हमें अपनी जिंदगी में ये फैसला करना पड़ेगा। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है फहद। हाँ ठीक है, कर देते इसे खुद से दूर, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा सायरा। तेरा छोटा सा बच्चा, कौन ख्याल रखेगा इसका? 5 साल छोटा अरसा नहीं होता सायरा। मैंने फहद को समझा दिया। अरे नन्ही सी जान है, 5 साल अपने माँ के प्यार के बगैर कैसे रहेगा? और फिर तुम्हारी हालत, ईमान की देखभाल, नया शहर। नहीं जी, मैंने तो बस मना ही कर दिया। मना कर दिया आपने? हाँ, अरे तुम ही तो कहती हो उनकी गुलामी नहीं करनी चाहिए। अरे आप भी ना कभी तो अकल इस्तेमाल कर दिया करें। अब तो मौका मिला था गुलामी का फल मिलने का। कैसा फल? क्या कह रही हो? मैं कुछ नहीं समझ रहा। समझाती हूँ मैं। अब जाएं, उसे कहें कि हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे कैसे? मुझे बात तो पूरी करने दें। एक तो आप बीच में ही बोल पड़ते हैं। खुद सोचें, हम किसी दूसरे शहर में होंगे, अपना घर होगा, इन लोगों की मदाखलत नहीं होगी, इन लोगों की नौकरी चाकरी नहीं करनी पड़ेगी, पैसे भी मिलेंगे महीने के महीने, अपनी जिंदगी होगी, खुशी से रहेंगे। 5 साल के बाद अगर हमें वापस आना हुआ तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। खुद सोचें आप। बहुत होशियार हो तुम। इस मामले में भी तुमने अपना मतलब निकाल लिया। अब पता नहीं आप तारीफ कर रहे हैं या मेरी बेइज्जती। मैं तुम्हारी बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ? जाए फिर, जाके उनको कहें कि हम जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जाइए ना। हाँ सायरा, तुमने बुलाया था, कोई काम था? जी, एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात है? कुछ परेशान लग रही हो। हाँ, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? अरे नहीं नहीं, खुल के बात करो। क्या कहना चाहती हो? वो दरअसल जुनैद आपके साथ चला जाएगा ना, तो मैं इस घर में बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मैं चाह रही थी कि मैं ईमान को अपने पास रख लूं प्लीज। ईमान को तुम्हारे पास छोड़ जाऊं? मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। आप जानती हैं ना मैं इसे कितना प्यार करती हूँ। इसे आपकी कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी, प्रॉमिस। अरे वाह, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं वहां ऐश करूंगी और मेरी बेटी यहाँ। रुखसाना, ये क्या कर दिया तुमने?
अब क्या कर दिया मैंने? अरे मैंने सुना कि हम ईमान को यहीं छोड़ने वाले हैं। पर क्यों? मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं छोड़ना चाहता, अपने आप से दूर नहीं कर सकता। भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आपके भाई और भाभी की ख्वाहिश है ये। अरे भाई तो मना कर देती, जैसे और बातों के लिए मना करती हो। मैंने इसलिए मना नहीं किया कि बाद में आप कहेंगे कि हाय मेरे भाई और भाभी की ख्वाहिश को कैसे तुमने रद्द कर दिया। और रुखसाना तुम जानती हो ये अलग बात है भाई। ठीक है, अगर आपको ये गलत लगती है तो जाके आप खुद उनसे बात कर लें, मैं बुरी बनने वाली नहीं हूँ। आप खुद सोचें, हमारी बच्ची यहाँ बहुत अच्छे से रहेगी, उसे किसी चीज की कमी नहीं हो, इतने अच्छे स्कूल में है वो। आपको पता है वहां पे ऐसा स्कूल भी नहीं मिलेगा, आजकल दाखिला मिलना भी कितना मुश्किल है। और इस तरह यहाँ पे रहेगी तो सायरा के दिल में उसकी जगह भी नहीं रहेगी। और आप क्या चाहते हैं आपके भाई और भाभी का जो बच्चा है उसकी आयागिरी करती रहूं और अपने बच्चे भी संभालूं? अरे 3-3 बच्चे नहीं संभलते मुझसे। आपकी मर्जी है, इनकार करना है तो जाके कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे भी मैं आपकी बात मानती हूँ। नहीं मैं इसके बिना कैसे रह पाऊंगी, किसी को देखा ये था। काफी देर हो चुकी है, हमें निकलना चाहिए। जी भाईजान। सायरा। हाँ जरीना। जी बीबी जी। वो जुनेद के सारे कपड़े रख लिए थे ना? जी बीबी जी, सब चीजें रखती। और वो जो चीजें मैंने कही थी वो सब? जी बीबी जी, आप बेफिक्र हैं, सब कुछ रख दिया। सायरा जाने दो जुनेद को। चलो भाई, ये जुनेद मुझे 2 देर हो रही है। मेरे जिगर का टुकड़ा है भाभी, इसका बहुत ख्याल रखिए। तुम फिक्र ना करो, अपनी औलाद से ज्यादा इसका ख्याल रखिएगा। भाभी, भाईजान आपका एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं आप मुझ पे। बस भाईजान ये समझ लीजिएगा कि मेरी जिंदगी आपके हवाले कर रहा हूं, बहुत ख्याल रखिएगा इसका। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो फहद? एहसान? अरे ये तो मेरा फर्ज बनता है, और फिर यही तो एक मौका है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। थैंक यू भाईजान, मुझे यही उम्मीद थी आपसे। अच्छा चले ना, देर हो रही है। लाओ 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 मुझे दो। अरे तुम फिक्र ना करो भाईजान, वहां पे सारे इंतजाम मुकम्मल है, अगर फिर भी कोई कमी पेशी रह गई हो तो प्लीज बता दीजिएगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम बस ईमान का ख्याल रखना। जी भाईजान। चलो बेटा मेरे पास आ जाओ। आप फिक्र ना करें, पहुंचते के साथ ही हम फोन कर लेंगे। रशीद चले, देर हो रही है। चलिए आइए आइए। सोचा था ना कभी पर आई है ये जिंदगी, ममता तड़पती रही, वो कीमत चुकानी पड़ी। तुझ बिन